नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीएसएम क्लासेस। तो दोस्त, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ठीक कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, जिसे कहते हैं डायपोल एंड डायपोल मोमेंटम। ठीक, तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए। ठीक, कि जो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि हमने एक फिगर यहाँ पर बना रखा है। ठीक, इसको अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू जो होता है ये आपके आवेश होते हैं, यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी को हम आवेश का नाम देते हैं। किसका? आवेश का नाम देते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव आवेश है और क्या है, एक पॉजिटिव आवेश है तो एक निगेटिव आवेश है। इसका मतलब है कि एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। ये सब चीजें आप जानते हो। और जो बिंदु P होता है इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बात आती है कि सर ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते क्या है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि आवेशों के, अगर यहाँ भी आवेश है तो यहाँ भी आवेश है, यानी एक आवेश ये हुआ और एक आवेश क्या हुआ, ये हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि आवेशों के बीच की जो एक 2l दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप कह सकते हो इसे कि आवेशों के बीच की अल्प दूरी। यहाँ जो आप 2l देख रहे हो, 2l का मतलब होता है अल्प दूरी। क्या होता है? अल्प दूरी। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्प दूरी कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला कि आवेशों के बीच की अल्प दूरी ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अच्छे से कि आवेशों के, क्या लिखोगे, आवेशों के बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी, अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव कितना सरल है जी है। ठीक, हमने क्या बोला कि आवेशों के बीच की अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, चीजें क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हो गई फिर से समझिए। आवेशों के बीच में जो छोटी सी 2l दूरी देख रहे हो इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है सर कि वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किससे व्यक्त करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। ठीक, ओके, चीजें हो गई। अब बात आती है कि सर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आवेशों के बीच की जो दूरी का गुणनफल होगा, यहाँ लिखा है 2l लिखा है, तो 2l का मतलब क्या है, 2 गुणे l, तभी तो होगा 2l। ठीक, वैसे तो हो नहीं जाएगा। अगर 2l लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 गुणे l, तो इसका मतलब हुआ कि दूरी का गुणनफल। ठीक, तो दूरी का गुणनफल होता है, यानी आवेशों के बीच की जो दूरी का गुणनफल होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? दूरी का गुणनफल, दूरी का गुणनफल, गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, और किसके? आवेशों के, जो आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उसका जो गुणनफल होगा उसे को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब क्या है कि P बराबर होगा Q गुणे 2l। कोई एक आवेश ले लें, इसका परिभाषा एक तरीके से और होता है कि कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दो तरीके से कह सकते हो कि आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, या आवेश, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा P इक्वल टू Q गुणे 2l। ठीक, या आप कह सकते हो P बराबर 2QL कह सकते हो इस तरीके से। ठीक, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होगा वो हमारा बनेगा क्या,
क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक। 2L क्या है? दूरी है, तो दूरी का मतलब क्या है? मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक। अगर बीमा की बात करें हम, किसकी बीमा की बात करें, तो इसकी बीमा होती है LT। ये होता है, क्या होता है? LTA। ठीक। ये हमारा हो जाएगा बीमा। तो ये दोनों चीजें हो गई, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, सूत्र हो गया। तो थैंक यू।